नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही डरावनी सी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं। राजा रामपुर गांव का एक पुल। जी। और ये कहानी हमें मिली एक एनिमेटेड हिंदी हॉरर स्टोरी से। हाँ, और सवाल ये है कि एक नया बना हुआ पुल इस्तेमाल में क्यों नहीं है? लोग नाव से क्यों जा रहे हैं? और उससे भी अजीब बात, उस पुल से एक चुड़ैल का साया क्यों जुड़ा है? कहानी के जो मुख्य पात्र हैं विक्रांत, जो इंजीनियर है जिसने पुल बनाया, और उसकी पत्नी राधिका। हाँ, वो लोग लॉकडाउन के बाद मतलब कोई 2 साल बाद गांव वापस आते हैं। और आते ही देखते हैं कि पुल तो खड़ा है, शानदार, पर नदी पार करने के लिए नाव चल रही है। अजीब है। बहुत अजीब। और राधिका को पुल देखकर ही एक अनजाना सा डर महसूस होता है। और उसे कहा जाता है कि पुल के बारे में ज्यादा बात ना करे, जैसे कोई राज हो। बिल्कुल। और ये सिर्फ डर का एहसास नहीं रहता, उसे बुरे सपने आने लगते हैं। कैसे सपने? सपने में जैसे पुल उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। एक रात तो वो नींद में पुल की तरफ चल भी पड़ती है। ओह, तो ये सिर्फ कहानी का माहौल बनाने के लिए है या इसका कोई गहरा मतलब है? लगता तो यही है कि ये डर, ये खिंचाव पुल से जुड़ी किसी असलियत का इशारा है, कोई दबा हुआ सच। और फिर राधिका को असल में भी अजीब चीजें दिखने लगती हैं, जैसे विक्रांत रात में कुछ लोगों से छुपकर मिलता है। और पुल के पास से कुछ आवाजें, खुदाई की, चीखों की। हाँ, और फिर वो देखती है कि एक चुड़ैल उन लोगों पर हमला कर रही है, शायद वही लोग जिनसे विक्रांत मिला था। तो क्या विक्रांत मतलब वो चुड़ैल से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था या पुल को तुड़वाने की? शुरू में ऐसा ही लगता है, पर जब राधिका उससे सच पूछती है तब असल कहानी सामने आती है, और वो बहुत भयानक है। क्या बताता है विक्रांत? वो बताता है कि पुल बनाते समय करीब 4 साल पहले बहुत दिक्कतें आ रही थी। पुल का हिस्सा बार बार घिर जाता था। तकनीकी दिक्कत या कुछ और? तकनीकी तौर पर सब ठीक था, लेकिन पुल टिक नहीं रहा था। लागत बढ़ रही थी, काम हाथ से निकलने का डर था। दबाव बहुत बढ़ गया होगा। हाँ, और यहीं पर अंधविश्वास हावी हो गया। मजदूरों और कुछ गांव वालों ने कहा कि नदी बलि मांग रही है। बलि? मानव बलि आज के जमाने में? यही तो चौंकाने वाली बात है। और विक्रांत, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, वो इस दबाव में आ गया। वो मान गया। अरे बाप रे! किसकी बलि दी गई? वहीं काम करने वाले एक गरीब कारीगर के छोटे बच्चे की। उसकी मां चीखती रही, पर बच्चे को छीनकर बलि चढ़ा दिया गया। ये तो दिल दहला देने वाली बात है। हाँ, सत्ता, मजबूरी, अंधविश्वास, सबने मिलकर एक मासूम की जान ली। और क्या बलि के बाद पुल बन गया? विडंबना देखिए, बलि के बाद पुल की जगह थोड़ी बदली गई, शायद नदी के बहाव के हिसाब से, और फिर पुल आराम से बन गया। मतलब वो बलि शायद जरूरी थी ही नहीं, वो पूरी तरह बेकार गई। हाँ, ऐसा ही लगता है। सिर्फ डर और वहम का नतीजा थी वो। और उस माँ का क्या हुआ, जिसका बच्चा? विक्रांत बताता है कि वो माँ सदमे से पागल सी हो गई थी। वो रोज पुल पर पत्थर मारती थी, कहती थी ये मेरे मुन्ने की समाधि है। ओह। और फिर एक दिन पुल पर ही काम चल रहा था, कोई पत्थर लगने से उसकी भी मौत हो गई। तो क्या वही माँ अब चुड़ैल बनकर? हाँ, माना जाता है कि उसी माँ की आत्मा अब चुड़ैल बनकर पुल पर है, अपने बच्चे की समाधि की रखवाली कर रही है। और अब वो चुड़ैल विक्रांत और राधिका के बच्चे को उठा लेती है बदला लेने के लिए। हाँ, शायद वो विक्रांत को वही दर्द देना चाहती है, संतान खोने का दर्द। लेकिन कहानी का अंत थोड़ा अलग होता है ना? जी, राधिका एक माँ होने के नाते उस चुड़ैल से दया मांगती है। वो अपने पति का गुनाह मानती है और एक समझौता सुझाती है। हाँ, वो कहती है कि पुल इस्तेमाल होगा, लेकिन इसे हमेशा मुन्ने की समाधि माना जाएगा, और जो भी पुल इस्तेमाल करेगा उसे एक नजराना देना होगा। नजराना किस लिए? वो पैसा दूसरे जरूरतमंद बच्चों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एक तरह का प्रायश्चित। तो क्या चुड़ैल मान जाती है? हाँ, कहानी के मुताबिक उसका गुस्सा शांत होता है, वो बच्चा लौटा देती है और गायब हो जाती है। और पुल का नाम मुन्ने राजा पुल पड़ जाता है। और वो खुल जाता है। जी, पुल चालू हो जाता है। समस्या सुलझ जाती है, कम से कम ऊपर से तो यही लगता है। ऊपर से मतलब ये कि कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। ये दिखाती है कि कैसे जिसे हम तरक्की कहते हैं, उसकी नींव में कभी कभी ऐसे अन्याय, ऐसे बलिदान छिपे होते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या पुल का नाम बदलना या नजराना देना, क्या ये वाकई उस भयानक अतीत का हिसाब चुकता करता है, या ये सिर्फ एक कड़वी सच्चाई पर पर्दा डालने जैसा है? बिल्कुल। शायद हमें सोचना चाहिए कि तरक्की की राह में ऐसे कितने अनसुने किस्से दबे हुए हैं।